हाँ जी, अब हमारा इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर के अब हमने करने हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करने इसके प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले तो इसका प्रोसीजर देखो क्या होता है। जब भी हम मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो स्टेप 1 लोग हमें करते हैं अप्लाई, यानी सबसे पहले हमारे पास आता है एप्लीकेशन। लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन कैसे आता है? क्या हमारे पास डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है? नहीं, जो हमारे पास एप्लीकेशन आता है वो आता है बैंक के थ्रू, यानी बैंक में पैसा आएगा और फिर हमें पता लगेगा किसने हमें कितने शेयर के अप्लाई किया। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे मैम ये क्या चल रहा है। मान लो मेरा शेयर था 100 रुपये का और मैंने बोला है कि मैंने एप्लीकेशन मनी मंगवाना है 25 रुपये। ठीक है, तो अगर मेरे बैंक में 25,000 रुपये आते हैं तो मैं क्या समझ जाऊंगी, 25 रुपये एप्लीकेशन पे किया और कितने लोगों ने अप्लाई किया? 1,000 लोगों ने अप्लाई किया। तो 25 इंटू 1000 हो जाएगा ना 25,000। 25 रुपये अप्लाई किया और 1,000 लोगों ने किया है। अगर मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये आते हैं तो क्या समझ जाऊंगी कि 2,000 लोगों ने अप्लाई किया है और 25 रुपये एप्लीकेशन मनी पे किया है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है? एप्लीकेशन का रहता है। एप्लीकेशन में हमें पहले मिलेगा पैसा। एप्लीकेशन का पता कैसे लगेगा कि कितने लोगों ने अप्लाई किया? जितना पैसा आएगा उसको नंबर ऑफ शेयर यानी पर शेयर वैल्यू जो है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन में 2 एंट्री होती हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले पैसा बैंक में आ रहा है। बैंक में आ रहा है तो ही तो पता लग रहा है ना कि हमें एप्लीकेशन मिल रही है। ठीक है, बैंक में जितना पैसा आएगा उसी के अकॉर्डिंग तो पता लगेगा कितने लोगों ने अप्लाई किया। अगर बैंक में पैसा ही नहीं आएगा तो फिर कैसे पता लगेगा? और मतलब हम जब गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? फीस पहले ही भरनी पड़ती है ना। एप्लीकेशन के टाइम पे भी तो कुछ फीस भरोगे। तो जब भी शेयर इशू किए जाते हैं तो वहां पे भी जो लोग शेयर के लिए अप्लाई करते हैं वो एप्लीकेशन फीस भरते हैं। जब वो एप्लीकेशन फीस भरेंगे तो ही पता लगेगा उन्होंने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, एंड देन उन्हें हम शेयर अलॉट करेंगे। ठीक है, अब ये जो पैसा एप्लीकेशन में आया है, पैसा किसका था? कैपिटल का। हम कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं ना शेयर के थ्रू। तो जो पैसा हमें मिला उसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब यहां पे शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि शेयर कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कहां से इंक्रीज होती है? क्रेडिट से इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन अकाउंट बना के दिखाऊं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो पहले एक एंट्री में शेयर का एप्लीकेशन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, यानी यहाँ अमाउंट आएगा बाय बैंक लिखेंगे हम। और दूसरी एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे हम टू शेयर कैपिटल लिखेंगे और ये शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? ये था हमारा पहला स्टेप जब हमें लोग शेयर के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या होगा? अब हमें शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। जितने लोगों ने मुझे शेयर के लिए अप्लाई किया अब उन्हें मैं शेयर डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। ठीक है, तो मेरा सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। शेयर्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। पर इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट बोलते हैं। यानी मेरा सेकंड स्टेप क्या है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर में क्या होगा? जिन लोगों ने मुझे अप्लाई किया है अब मैं उन्हें शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी और उनसे बाद में पैसा मंगवाऊंगी। ठीक है, यानी अलॉटमेंट। बाकी के सारे स्टेप्स में क्या होगा? पहले ड्यू की एंट्री होगी, फिर पेमेंट की होगी। एप्लीकेशन के केस में क्या था? जब हमने शेयर एप्लीकेशन किया था पहले पेमेंट की एंट्री हुई थी और बाद में ट्रांसफर की एंट्री हुई थी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अलॉटमेंट में क्या करना है? पहले ड्यू की एंट्री होगी और फिर पेमेंट की एंट्री होगी। तो ड्यू की एंट्री कैसे होगी? ड्यू की एंट्री कैसे होती है? ठीक है, जो वहां पे हमने बाद में की थी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और फिर पैसा आएगा तो क्या होगा? पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू किस चीज के लिए आ रहा है? टू शेयर अलॉटमेंट के लिए आ रहा है। ठीक है, अलॉटमेंट के नाम का पैसा आ रहा है। अब अगर मैं आपको एंट्रीज दिखाऊं तो क्या एंट्रीज कॉमन है? ये देखिए बिल्कुल कॉमन है। यहाँ पे ये ट्रांसफर की एंट्री ये ड्यू की एंट्री से मैच हो रही है। ठीक है, और पेमेंट की एंट्री इधर
पेमेंट की एंट्री से। मैंने बताया था एप्लीकेशन में पहले पैसा आएगा बाद में ट्रांसफर होगा, बाकी सारे केसेस में पहले ड्यू होगा फिर पेमेंट होगा। ठीक है, पेमेंट की एंट्री में क्या है, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे भी वही है, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या आ गया, यहाँ पे अलॉटमेंट आ गया। ड्यू की एंट्री में क्या है, इधर था ट्रांसफर में शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ड्यू में एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख दिया, बाकी ट्रीटमेंट सेम है। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे भी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनाती हूं तो कैसे बनेगा, मैंने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनाया तो कैसे बनेगा, इधर पहले अकाउंट में पहली एंट्री में शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो रहा है तो मैंने इधर कर दिया टू शेयर कैपिटल, और इधर क्रेडिट हो रहा है तो मैंने उधर लिख दिया बाय बैंक, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाऊं, शेयर कैपिटल अकाउंट, तो फर्स्ट एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री किधर थी, यहाँ पे, यहाँ शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मैंने लिख दिया बाय शेयर एप्लीकेशन। फिर दूसरी एंट्री में भी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, इधर भी मैंने लिख दिया बाय अलॉटमेंट, तो ऐसे बनेगा। और क्लोजिंग यहाँ पे आ जाएगी टू बैंक के नाम से या जो भी ट्रीटमेंट रहेगा लास्ट में उसके नाम से। ठीक है, चलो स्टेप 1 क्या था, लोगों ने हमें अप्लाई किया, पब्लिक ने अप्लाई किया है। स्टेप 2 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था हमने उनको शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एंड स्टेप 3 में क्या होगा, अब जिन लोगों ने अप्लाई किया था जब हमने उन्हें शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अब हम उनसे अपनी फर्स्ट कॉल्स मंगवाएंगे। कॉल फर्स्ट, सेकंड, फाइनल, 3 कॉल्स तक हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि 3 ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल को कंबाइन मर्ज कर दें, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो फर्स्ट है वही फाइनल कॉल भी बन जाए। ठीक है, तो कॉल 1 2 3 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकती है और एक कॉल भी हो सकती है। यहाँ पे भी क्या होगा, पहले ड्यू की एंट्री और बाद में पेमेंट की सेम एंट्री होगी। ड्यू की एंट्री क्या होगी, जो अभी तक हो रही थी। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल, मैं फर्स्ट एंड फाइनल एक ही बार में कंसिडर कर ले रही हूँ, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर उसके बाद हमें पैसा मिलेगा तो पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अगर इसको मैं अलग अलग करती हूँ, मान लो हमने यहाँ कंबाइन किया है, इसको हम कंबाइन नहीं करते हैं। ठीक है, मान लो सेकंड कॉल की एंट्री करनी है तो क्या होगा, तो भी सेम होगा, एक ड्यू की एंट्री होगी और एक पेमेंट की एंट्री होगी। ड्यू की एंट्री सेम रहेगी, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। क्लियर है, बस ये एंट्रीज होती हैं आपकी। एक बार इसको मिनिमाइज करती हूँ मैं, कंपैरिजन कीजिए जरा एक बार। ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफर की एंट्री थी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल, ड्यू की एंट्री फर्स्ट कॉल डेबिट टू कैपिटल, यहाँ पे भी ड्यू की एंट्री सेकंड कॉल डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, पेमेंट की एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पेमेंट की बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, पेमेंट की बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड पेमेंट की एंट्री बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। ये यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठा बता दिए और ये अलग बता दिए। मतलब ये कि अगर कंबाइन बोला जाए एंट्री ये होगी इंडिविजुअल, अगर फर्स्ट कॉल आ जाए तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, सेकंड कॉल शेयर सेकंड कॉल टू कैपिटल, फाइनल कॉल शेयर फाइनल कॉल टू कैपिटल, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, शेयर ऐसा फर्स्ट कॉल हो गया तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल हो गया तो फाइनल कॉल, सेकंड कॉल के नाम से आ गया तो सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद जब बैंक की एंट्री होगी तो बैंक डेबिट टू अगेन शेयर, फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल होगा तो सेकंड कॉल, फाइनल होगा तो फाइनल कॉल। क्लियर है, ये आपकी जनरल एंट्रीज है। ठीक है, अब एक इलस्ट्रेशन देखेंगे इसका। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, गजानन लिमिटेड ने इशू किए 60,000 इक्विटी शेयर। कितने शेयर इशू किए, 60,000। कितने का एक शेयर है, 10 पर शेयर है। ठीक है, पेएबल 2 ऑन एप्लीकेशन, उसके बाद 3 ऑन अलॉटमेंट, देन 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, द शेयर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट वॉज रिसीव्ड, यानी कोई भी किसी ने भी हमारे साथ कोई कॉलिनर केस क्रिएट नहीं किया, कोई डिफॉल्ट नहीं किया, सबसे पेमेंट मिल गया है। चलिए एंट्रीज बनाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि एक एप्लीकेशन ही ऐसा केस है जिसपे सबसे पहले किसकी एंट्री होती है, पेमेंट की, और उसके बाद एंट्री होती है ट्रांसफर की। और बाकी सारे केस में क्या होगा, पहले ड्यू होगा देन पेमेंट होगा, यही बताया।
ठीक है। अब सबसे पहले एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही एंट्री थी। कितने शेयर थे? 60,000 शेयर थे। एप्लीकेशन मनी 2 रुपये था, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी, 1,20,000 ठीक है। सेम ट्रांसफर हो गया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 शेयर, 2 पर शेयर 120 एंड 120, ठीक है। नेक्स्ट, अब पहले ड्यू की एंट्री होगी, ड्यू मतलब ट्रांसफर जैसे सेम एंट्री होगी। शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी कितना था? 3 रुपये था, ठीक है। तो 60,000 शेयर पे 3 रुपये हमारा अलॉटमेंट मनी था, 180 हो गया। फिर उतना ही पैसा हमें रिसीव हो गया क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड, सारा पैसा मिल चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 शेयर, 3 पर शेयर हमें रिसीव हुआ है 180। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद फर्स्ट कॉल 3 रुपये का था। फर्स्ट कॉल की एंट्री भी पहले एंट्री किस चीज़ की होगी? ड्यू की, और बाद में पेमेंट की, ड्यू एंड पेमेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया सिर्फ एक एप्लीकेशन ऐसा केस है जिसपे पहले बैंक यानी पहले पेमेंट आएगा और बाद में ट्रांसफर होगा, वरना बाकी सारे केसेस में पहले हम उन्हें कॉल करके बताएंगे कि आपका पेमेंट ड्यू है, आप इतने दिन के अंदर पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। पर एप्लीकेशन में तो वो अप्लाई ही तभी करेंगे ना, मतलब एक शेयर होल्डर अप्लाई ही तब कर पाएगा जब वो मुझे पैसे देगा। अगर वो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा तो ही मैं अपनी कंपनी के शेयर उसे ट्रांसफर करूंगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन एक ऐसा केस है जहां पे पहला ट्रीटमेंट पेमेंट का होता है, बाद में ट्रांसफर होता है। बाकी सब में पहला ट्रीटमेंट ड्यू का होता है और उसके बाद पेमेंट होती है। यहाँ पे फर्स्ट कॉल 60,000 शेयर थे, फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपये था, 180 हो गया, और उतना ही पैसा हमें 60,000 शेयर 3 पर शेयर रिसीव हो गया है। फाइनल कॉल 2 रुपये का फाइनल कॉल था, 60,000 शेयर 2 पर शेयर 120 एंड 60,000 शेयर 2 पर शेयर 120, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा एक नॉर्मल इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन था। नॉर्मल जब हम शेयर इशू करते हैं उसका केस था। अब आगे हमने 1 बाय 1 सब करना है, डिस्काउंट, प्रीमियम, फॉरफीचर, 1 बाय 1 हमने सारे टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। इसको कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक करते हैं हम। ओके देन, थैंक यू सो मच।